बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। दिन ब दिन मुल्क की सियासी सूरत हाल बदल रही है। जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब हैं उनके इस्तीफ़े देने के बाद तो समझ लें कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन रहे ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब अब मुसीबत में फंस गए हैं। इनसे निकलने का एक ही तरीका है कि अब चीफ जस्टिस साहब खुद बैग पर जाकर 4-5 जो जज साहबान हैं जिनके बारे में कौम की अच्छी राय है उनको आगे करें और वो इन इलेक्शन का भी फैसला करें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब अब पार्टी बन चुके हैं माजी में कि समझ लें कि उन्होंने अपने जो दिल में इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद उनको कोई रंजिश नहीं रखनी चाहिए थी। तो उन्होंने समझ लें कि पीटीआई के साथ अपने जो पुराने हिसाब किताब हैं वही चुकता किए हैं, पार्टी को ख़त्म किया, निशान को ख़त्म किया। और जिस तरह पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो रोपोश हुए, उनके साथ जुल्म सितम हुआ और वो महज तमाशाई बन के रह गए हैं। तो अब ये जो फैसला किया है अब कमिश्नर रावलपिंडी ने, इससे उनकी जो रही सही साख है वो भी ख़त्म हो गई है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो तो पहले ही एक पार्टी बने हुए थे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ही नहीं। और रही सही कसर मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, आरओ का इलेक्शन ये शुरू से पहले दिन से ही 2.5 करोड़ की 2-2 करोड़ की एसीडीसी को इसने गाड़ियाँ रिश्वत के तौर पर दी हैं, सभी को पता है। और जब अपना सिंध में अब पीर पगाड़ा साहब ने कल एहतजाज में ऐलान किया था कि 2-2.5 माह पहले हमें पैगाम दे दिया गया था कि आप जरदारी साहब के साथ अलायंस करें अगर आपको कुछ नशिस्तें हासिल करनी हैं। अगर भाई इस किस्म के इलेक्शन करवाने हैं तो जिस तरह कहते हैं ना कि पंजाबी में पुगलिया करो, फिर इतने पैसे लगाने का क्या फ़ायदा है कौम के। फिर इलेक्शन करवाई ना, खुद ही फैसला कर लें कि फ़लाना वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आला, फ़लाने सूबे का वो वज़ीर आला, ये तो फिर तमाशा हो गया। तो अब इस तमाशे से निकलना चाहिए, क्योंकि कौम जाग उठी है। जब कौम जाग उठी है तो अफसरान के भी ज़मीर जाग उठे हैं। ठीक है, अगर इतने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर धांधली ना होती तो कुछ भी नहीं होना था। पहले भी ख्वाजा आसिफ को 500,000 वोट पे हार रहा था, उसे जिताया गया। तो इस दफ़ा तो भाई वो 50,000 की लीड से हार रहा था, निशान ना होने के बावजूद। तो ये तो अंधेर नगरी है। जब इस किस्म के फैसले होंगे तो ज़ाहिर है कौम बाहर निकलेगी। अब खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने हैं, बलूचिस्तान के आपके सामने हैं, सिंध के आपके सामने हैं। और पंजाब में जिस बड़े पैमाने पर, पंजाब में तो कराची में तो टोटली धांधली हुई है कि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर नहीं, 5वें नंबर वाली जमात जिसने 1 से 2 लाख वोट लिए हैं, और जिन जमातों ने समझ लें 22 लाख वोट लिए हैं उनको कोई नशिस्त नहीं, और जिसने 1.5 से 2 लाख लिए हैं उसको 17 नशिस्तें दे दी हैं। तो फिर ये जो रद्द अमल आएगा मुल्क में तो ये फिर ज़ाहिर के सहा नहीं जाएगा। तो आलमी बरादरी में अब पाकिस्तान को जमहूरी ममालिक की फ़हरिस्त से ही निकाल दिया गया है आलमी रैंकिंग में। और ये जो तनज़ली है, ये यूरोपीय ममालिक की जो मंडी है वो पाकिस्तान पर जब ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, खुदारा वो सोचें ज़रा कि वो श्रीलंका और लबनान से भी ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। लबनान की करेंसी एक साल में 90% गिरी है, 10% रह गई। समझ लें कि 1,000 रुपया जो है कि 100 रुपये के बराबर रह गया है। तो पाकिस्तान के तो हालात, आवाम के जो दरमियाना तबका है, तनख्वाहदार तबका है, मज़दूर तबका है, उसका जीना पहले ही दूभर हो गया है। बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे। अब जनवरी फरवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में ये समझ लें कि बिजली बहुत ही कम इस्तेमाल होती है। तो कंपनियों ने
आईपीपी ने 81 अरब रुपए के पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट को उसको दे भी दिए हैं कि भाई हमें बिजली बनाई भी नहीं है और हमें पैसे दे। उनके लिए पैसे हैं हमारी गवर्नमेंट के पास। और अब जिस किस्म के इलेक्शन करवाए हैं, इलेक्शन ये कलअदम होंगे तो फिर कहेंगे ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 40 अरब रुपया इनके पास नहीं होगा दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन 80 अरब रुपया अपने एजेंटों को देने के लिए इनके पास है। मुल्क को ये समझे के चूस रहे हैं, जितने अदारे हैं करप्शन कर करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इसको अब सोचना पड़ेगा हमारी अस्करी क़यादत को भी। हमारी जो अस्करी क़यादत है, अब अगर वो फैसला कर ले तो इन तमाम जो पाकिस्तान में बहरान है, इसके आपको पीछे यही नवाज शरीफ 11 आपको नज़र आएगी, जरदारी 11 नज़र आएगी। यही हमारे जो अदारे हैं, बेहतरीन अदारे हैं, ISI, यही हमें कल तक बताते थे कि जो अज़हर बलोच है वो किसका सहूलतकार है। अज़हर बलोच है 1 करोड़ रुपया किस सियासतदान को देता है। और वॉल्यूम 10 में जो चीज़ें बताई हैं कि 5 बर्रे आज़मों में इन लोगों की जायदादें हैं इसराइल में, हमें ख्वाब तो नहीं आया, ये हमारे अदारों ने ही बताया है हमें। अब अदारे अगर सही तरीके से अभी तहकीकात करें तो 9 मई में भी और इस धांधली में भी वही लोग मुलव्वस आएंगे जो शुरू से मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, मुल्क का लूट कर बैरून मुल्क में जा रहे हैं। और इनका तो जीना मरना समझ लो कि बरतानिया में है, पाकिस्तान में तो आते हैं लूटने के लिए सिर्फ। तो हमारे अब अस्करी क़यादत को और अदारों के इस बारे में सोचना होगा कि खुदारा ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान पर मुलव्वस मुसल्लत करने की कोशिश ना करें, तहकीकात करें और अच्छे तरीके से इस मुश्किल से पाकिस्तान को निजात दिलाएं। और अब जो झूठे दानश्वर हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे साबित करने के लिए जो कमिश्नर है ये जहनी मरीज़ है। भाई जी, अगर ये कमिश्नर जहनी मरीज़ है तो जहनी मरीज़ को लगाया किसने? पहले तो अब तो उसकी रिपोर्ट भी आ गया, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बता दिया था। तो मरीम औरंगज़ेब और हनीफ अब्बासी और राना सनाउल्लाह ये बता रहे हैं कि ये 70-70 हज़ार से हम 10-20 हज़ार से जीते हैं। तो भाई 10-20 हज़ार से तो आप जीते हैं, लेकिन आप लोगों की जो 50-40 हज़ार से जो हार रहे थे, तो 20 हज़ार की लीड कहाँ से कहाँ पहुँचा दी इन लोगों ने। अब बात यही है कि मुल्क की हालात बहुत गंभीर सूरत हाल में जा रहे हैं। तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ नए और मुंसफाना इलेक्शन है। और वो इलेक्शन पहले इसमें हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको सभी को मिल बैठ कर फैसले करने चाहिए। और ये जो इनकी आपस में जो दूरियां रंजिशें हैं वो कम से कम पहले सियासतदानों की कम होनी चाहिए। नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए जिसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन लेट ना हो। ये 4-6 माह के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन हो, साफ़ और मुंसफाना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया हो और चीफ जस्टिस अपनी उसके पास मौका है अपना समझ लो जो वक़ार बहाल करने का और अच्छा फ़ैसला करने का। और हमारी जो अस्करी क़यादत है वो भी थोड़ा सा पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी कौम ने जो फ़ैसला किया है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करे कि ये जिस बड़ी तादाद में अवाम ने जिस जमात को भी वोट दिया है उनकी गलतियाँ कोताहियाँ वो एक अलग चीज़ है। तो अब अवाम ने अगर उसको मैंडेट दिया है तो उसको कबूल करें। हमारा काम सहाफ़ियों का और मीडिया का काम है कि जो गलती हो और जो गलतियां करे उनको उजागर करे, जो अच्छाई करे उनको भी सामने लेकर आए। तो दुआ करनी चाहिए आखिर में अल्लाह ताला पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी अदारों पर रहम फरमाए और हमारे अदारों को भी अकल सूझबूझ की तौफीक दे और वो पाकिस्तान के लिए अच्छा और बेहतर फ़ैसला कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।